महादेव। राधे राधे। अरे शिव चर्चा है बाबा बड़ा निकला कर, शिव चर्चा है बाबा बड़ा निकला कर, बात निकला कर सुन निकला कर, बात निकला कर सुन निकला कर, बाबा बड़ा निकला गए, बाग निकला गए, बाग निकला गए, बाग निकला गए, बाग निकला गए, चाहे बाबा बड़ा निकला गए,
कथा भजन की, भजन सहित कथा है ये, आप लोग दोहराइएगा और ध्यान दीजिएगा कि कथा है कैसे। एक भक्त चला शिव को मनाने के लिए, एक भक्त चला शिव को मनाने के लिए, को मनाने के लिए, शिव को रिझाने के लिए, बाबा को मनाने के लिए, बाबा को रिझाने के लिए। एक लोटा जल लिया फल और पत्तियां, चल दिया मंदिर के अंदर शिव को चढ़ाने के लिए, ये चल दिया मंदिर के अंदर शिव को चढ़ाने के लिए। भक्त एक चला शिव को मनाने के लिए, हाथ को ऊपर किया घंटा बजाने के लिए, हाथ को ऊपर किया घंटा बजाने के लिए। देख कर सुने का घंटा पाप मन में आ गया, देख कर सुने का घंटा पाप मन में आ गया, हो गया तैयार फिरो घंटा चुराने के लिए, हो गया तैयार फिरो घंटा चुराने के लिए। भक्त एक है चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक है चला शिव को रिझाने के लिए। जब कोई यूपी न आई हाथ ना पहुंचा वहाँ, जब कोई यूपी न आई हाथ ना पहुंचा वहाँ, चढ़ गया कुर्सियों के ऊपर करनी कमाने के लिए, चढ़ गया शिव के ऊपर करनी कमाने के लिए। देख कर ये दृश्य शंकर खुश हुए हैं भक्त पर, देख कर ये दृश्य शंकर खुश हुए हैं भक्त पर। लोग मुझ पर चढ़ाते हैं फूल और पत्तियां, तूने खुद को चढ़ाया मुझे रिझाने के लिए, तूने खुद को चढ़ाया मुझे रिझाने के लिए। दे दिया सोने का घंटा प्रभु ने उस भक्त को, दे दिया सोने का घंटा प्रभु ने उस भक्त को। ओ प्रभु भक्त चरणों में गिरा, भक्त चरणों में गिरा, चरणों को पाने के लिए, ए भक्त चरणों में गिरा, चरणों को पाने के लिए। भक्त लेकर चला शिव को मनाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, बाबा को जाने के लिए। भक्त लेकर चला शिव को मनाने के लिए, भक्त लेकर चला शिव को मनाने के लिए, भक्त लेकर चला शिव को मनाने के लिए। बोलो भोले बाबा की जय। ये कथा समझ में आई आप लोग को? आप जानती हैं, वो एक थाली लिया, लोटा लिया, फूल लिया, फल लिया, बेलपत्र लिया, सब कुछ ले लिया। अब सोचा कभी जीवन में चोरी नहीं करता था, चोर था ही। मंदिर में गया, बाबू को नहलाया धुलाया, श्रृंगार उतार कर दिया। अब करने के बाद
सोचा कि घंटा बजा दूं, घंटा बजा, अरे बाप रे बाप, ये तो सोने का घंटा है। न प्रभु, अगर ये मिल जाए तो पूरा दुख कट जाए। अब वो शिवलिंग पे चढ़ा तो पावे तो कैसे पावे? अब शिवलिंग पे चढ़ा तो फिसल के गिर याद बा, चढ़ा तो फिसल के गिर याद बा। एक बार ऐसा गिरा कि बाबा के करे जो जाए चपक गए। इतने नवनाथ प्रगट भयंकर हैं, भक्त तो मुझ पर चढ़ाते हैं फूल और पत्तियां, तूने तो खुद को चढ़ाया मुझे को पाने के लिए। बताइए, ऐसे हमारे महादेव। मैं ये जानती हूँ कोई कौन किसको मान रहा है किसको नहीं, मैं नहीं जानती। बस मेरा मानना यही है कि आप महादेव के शरण में जाइए। जो नहीं है क्या कहे ना, जो पार करे मैया वो पार्वती मैया, और जो बिगड़ी बनाते हैं वो महादेव कहलाते हैं। आपके तकदीर में नहीं है ना, तो भी महादेव का पूजा करिए, मिलेगा आपको। लेकिन ये छोड़ो ना, वो सवाल ले ला, जमीनिया ले ला, जो मर्डर कर कत्ल करे ही ना हो, तोरा उल्टा हो जाए। और एक कथा आपको बता दें। एक बार एक लड़का और उसकी माँ दोनों रास्ते में जा रहे थे, इसकी चर्चा हो रहा था। लड़का बोला, मम्मी क्या हो रहा है? बोली, बेटा ये महादेव की पूजा हो रही है। ये पूजा क्या होती है? यहाँ गुरु बनाया जाता है। का गुरु का क्या नियम है? कहे बिना किए खाओ मत, और संग में गए हो तो बिना प्रसाद लिए जाओ मत। किसी कोई मिट्टी जा रही है 4 कदम 5 कदम पहुंचा दो। किसी नारी की इज्जत खुली है तो उसे पर्दा डाल दो। कहा, अच्छा मैं तो राजा के घर में रोज भोजन कर लेता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं भी गुरु बनाऊंगा। अब वो बच्चा अपने परमेश्वर को गुरु बनाने के लिए मन में संकल्प लेके पहुंच गया। बोला, हे दीदी आप हमें महादेव को गुरु बना दीजिए। दीदी उनके पूरे परिवार को गिनी, महादेव के चरण में दर्द करवा दी। आप पूजा पाठ करते रहिए, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे आपका पूजा पाठ का अधूरा है। बिना गुरु से करे ना कोई, बिना गुरु का जीवन अधूरा है। तो कहें कि ठीक है, गुरु मंत्र दे दी, सारी विधि बता दी कैसे ऐसे करना है। अब वो करने लगा। उसके बाद अब उसके मन में आया कि मैं कहाँ काम करूँ कि मुझे पेट भर भोजन मिल जाए। वो राजा के घर गया। बोला, राजन जो काम करता था वो सोया रहता, तभी उसका चौखट बटोर कर वो चला आता और पेट भर भोजन कर लेता। पैर में जुगनी पकड़ रही है, बड़ा तेज। हाँ। उसके बाद वो गया, रोज झाड़ू लगाता और पेट भर भोजन करता। जो दरबारी झाड़ू लगाता था वो तो बड़ा प्रसन्न, भैया रात रोज बटोर के मिले तो आराम से सोई हम। एक दिन उसके मन में ये विचार आ गया कि अगर राजा जान जाएंगे तो मुझे दंड देंगे। जो दरबारी था, जो जिसका ड्यूटी था, अब वो गया, छुप गया। छुपने के बाद उसको पकड़ लिया, पकड़ कर ले गया राजा के सामने। बोला, महाराज ये रोज डेली झाड़ू लगाता है। बोले, क्यों? वाटर है एकदम साइड वाले बटन, एकदम साइड वाली कुछ बटन। अरे भाभी, हाँ, और दो बार और दाबिए। हेलो हेलो, अब थोड़ा सा घनक रहेगा साउंड। हाँ, ये वाटर है। उसके बाद पहले कर दिए है ना, इधर कब लगना है वो भी लाइट्स सब लाइट्स। उसके बाद क्या किया? गया दीदी लोग, महाराज प्रसन्न, कहा कि देखिए महाराज जी, हमारे गुरु का नियम है कि बिना किए खाओ मत, हम आपके घर भोजन करते हैं।
तो इसलिए जब करेंगे तो खाएंगे। सच्चाई बताए सब। कह ठीक है कि क्या होता हो। बत्ती थी सब बता दीजिए जो फालतू चल रहा है, बंद कर दो ये। ये ज्यादा नहीं घिसता, अरे नहीं फिर भी एक बल्ब कितना ये चार्ज घिसता है। उसके बाद राजा प्रसन्न होकर उस दरबारी की नौकरी दे दी है कि तुम आज से मेरे दरबारी बन गए हो। अब बेचारा कहीं होंगे तलवार लेके खड़ा रहता आराम से। राजा की कन्या थी, वो जवान थी, शादी योग्य थी। दरबारी बहुत सीधा, जैसे शाम होता एक लड़का रोज डेली उनके कमरे में जाता, रोज डेली उसके दिमाग में होता। अब सोचता कि ये लड़का रोज जाता है क्यों। फिर सोचा कि वो राजा लग रहा राजा का दामाद है, राजा की कन्या का पति है। अब दीदी लोग एक दिन ऐसे रोज आता था, रोज आता था। एक दिन क्या हुआ कि लड़की और लड़का दोनों नग्न अवस्था में सोए हुए हैं, बेवस्त्र। राजा बोले जाओ मेरी कन्या को बुला लो। वो दौड़ के गया, जब देखा इस हालत में तो सर इधर करके अपना गमछा उसके शरीर पर डाल दिया। उसके गुरु का नियम याद आया, कोई नारी उभरी हो, किसी की इज्जत जा रही हो तो उसे पर्दा डाल दो। अच्छा, उसके बाद लड़की जाकर सारी बात अपने पिता से बताई। क्या कही? पिताजी दरबारी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। दरबारी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था पिताजी। देखिए कोई गरीब व्यक्ति की इज्जत हो ना तो लोग पानी की तरह बहाएंगे, अब कोई बड़मनाई हो ना तो घर में मार डलिए काट डले तो तो न पाए। बोलिए सही कह रहे गलत? उसके बाद कह तुम कमरे में जाओ, इसका इलाज हो जाएगा। 2 जल्लाद को बुलाए, जल्लाद लोग को बुलाए। जल्लाद गया, उसके बाद जल्लाद लोग कहे तुम जाओ मंदिर में रहना, एक टोकरी फूल लेके जाएगा उसको मार देना। अब राजा लोग देखे, जल्लाद लोग देखे नहीं दे लड़का को। दरबारी को बुला, दरबारी बोला जी महाराज। बोले देखो यही खांसी का फूल ले जाकर मंदिर में पहुंचा दो। दीदी लोग दरबारी लेके जाने लगा, रास्ता में चर्चा हो रहा था, वही बैठ सुनने लगा। उसे नियम याद आ गया कि अगर सत्संग में गए हो तो बिना प्रसाद लिए मत जाओ। मन में विचार किया अगर फूल नहीं पहुंचेगा तो भी दिक्कत। भगवान कृपा का गया जाको रखे साईं आ सके ना। अरे जिकर नाथ बोले नाथ हुआ, नाथ कैसे होई? आप बताइए, जिसके हाथ पे महाकाल, सर पे महाकाल का हाथ है, उसका कौन बाल बाका कर सकता है? बताइए। उसके बाद वही लड़का जो राजा घर में रोज जाता था वो रास्तों में दिख गया। बोले भैया थोड़ा सुनो तो। गया, बोले जी महाराज। बोला जी महाराज। बोले कि यही बोला कि भैया अब तो राजा के दामाद हैं, यही फुलवा मंदिर में पहुंचा दीजिए। अब वो मुस्कुरा के बोला ठीक है। वो बोला ठीक है, चलो ठीक है। अब बोले गया मंदिर में फूल पहुंचाने के लिए, जल्लाद लोग उसी को मार डाले। अब इधर सत्संग खत्म हुआ, दरबारी अपना प्रसाद लिया, खाते आराम से जा रहा, देखा मंदिर में, अरे बाप रे राजा का दामाद मारा पड़ा हुआ है। लगा रोने, खांची ले आया, फूल नीचे बिछाया, उस लड़के का लाश रखा, सर पे लिया, ले जाकर पहुंच गया राजा के सामने।
बोला महाराज, अब महाराज को पता हुआ कि तो मारा गया। महाराज सोचा नहीं ये तो मारा गया, बच कैसे गया? तो महाराज बोले कि क्या उधर भाई कहाँ रो रहे हो? महाराज क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपने फूल लेने के लिए मुझे भेजा था मंदिर में, सत्संग हो रहा था, मेरे गुरु का नियम याद आ गया कि बिना प्रसाद लिए नहीं जाना। मैं बैठ गया, आपका दामाद रास्ते में जा रहा था, मैंने फूल को थमा दिया, कोई इसको मार दिया। बोल तुम मूर्खो, मेरी कन्या का विवाह ही नहीं हुआ है। कहा नहीं, यही लड़का रोज डेली आपके कन्या कमरे में आता, तो मुझे क्या पता कि आपका दामाद है क्या है। आपकी ये कन्या नग्न अवस्था में सोई हुई थी, मैंने अपना वस्त्र डाल दिया था उस शरीर पर, क्योंकि मेरे गुरु का नियम है कोई स्त्री रख बोली हो उसे पर्दा डाल दो। राजा अपनी कन्या को बोला क्या कन्या है, बात सकता है? बोले जी पिताजी बात सकता है। उसके बाद उस लड़के का अंतिम संस्कार किया गया और दरबारी से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। अपने गुरु के नियम पे चले, सारे चीज को मिल गए, सुख शांति धन दौलत वैभव सब कुछ मिल गया। तो अपने गुरु के नियम पे चलिए। बोलो भोलेनाथ की जय। भाभी कुछ जगाइए। हाँ बिल्कुल ही गाई, मैंने वो सिखाई। मैं थोड़ा हमको चाय थोड़ा सा चाय बना दीजिए, चाय गर्म पानी दीजिए। डबल रोज चाय बना दो, बढ़िया से लौंग तक लगा रोज डेली डबल है। अच्छा ए बोल जल्दी चल ए सोनी बात कर तक मत कर लो ए वो यहाँ रे मैं तो टाइम हो गया अब यहाँ चलो बैठो चाबी ले लो चाबी दिलवाना है मुझे हम लोग लोई वाला आएगी तो यूं चाबी देके आना। माइक आगे ले लीजिए। महादेव कहे सुनो पार्वती। माइक आगे कीजिए। अरे जादू तो पहला नहीं, अच्छा लगेगा। काहे नहीं, इस पर बात नहीं है। उठाइए, माइक से महादेव कहे सुने पार्वती के लोटा पनिया पिला देना। महादेव कहे सुनो पार्वती के लोटा पनिया पिला देना। महादेव कहे सुनो पार्वती के लोटा पनिया पिला देना। महादेव कहे सुनो पार्वती के लोटा पनिया पिला देना। मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं। महादेव कहो सुनो पार्वती मेरे माथे पे चंद्र सजा देना। माथे पे चंद्र सजा देना। मुझे कानों में बाली सुहाती नहीं, कानों में बाली सुहाती नहीं। मुझे कानों में कुंडल सुहाती नहीं, मुझे कानों में कुंडल सुहाती नहीं। महादेव कहे सुनो पार्वती मेरे कानों में तुम मेरे कानों में भी चूर्ण सजा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती मेरे कानों में भी सजा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती मेरे कानों में भी चूर्ण सजा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती मेरे कानों में भी सजा देना। मुझे गले में माला सुहाती नहीं, मुझे गले में गजरा सुहाती नहीं। महादेव कहे सुनो पार्वती मेरे गले में सर्प सजा देना। ऐसा करके मिला लगे महादेव कहे सुनो पार्वती
तो मैडम सजा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती मेरे हाथों में डमरू सजा देना। अंगों में चोला सुहाती नहीं, अंगों में इंद्र सुहाती नहीं। महादेव कहे सुनो पार्वती मेरे अंगों में बस लगा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती मेरे अंगों में भस्म लगा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती मेरे अंग में भस्म लगा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती मेरे अंगों में भस्म लगा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती एक लोटा भंगिया पिला देना। महादेव कहे सुनो पार्वती एक लोटा भंगिया पिला देना। मेरे आंगन में आए भोलेनाथ, हीरे मैं क्या मांगूं। मेरे आंगन में आए भोलेनाथ, फकीर मैं क्या मांगूं। मेरे आंगन में आए सब भोलेनाथ। लोग ताली बजाइए, दोहराई, तब अच्छा रहे। आप लोग सत्संग में आइए, कीर्तन में आइए, निवेदन है, प्रार्थना है, मस्त हो जाइए कि ये सावन का महीना चल रहा है, हमारे परम पिता परमेश्वर का दिन तो उनका सब है, लेकिन ये अलग दिन चल रहा है। मेरे आंगन में आए भोलेनाथ, हीरे मैं क्या मांगूं। मेरे आंगन में आए भोलेनाथ, फकीर मैं क्या मांगूं। मेरे आंगन में आए भोलेनाथ, हीरे मैं क्या मांगूं। मेरे आंगन में आए भोलेनाथ, फकीर मैं क्या मांगूं। जब मैंने भोले जी के चरणों को देखा, जब मैंने भोले चरणों को देखा, जब मैंने भोले जी के चरणों को देखा, मेरे हो गए चारों धाम, हीरे मैं क्या मांगूं। मेरे हो गए चारों धाम, फकीर मैं क्या मांगूं। मेरे हो गए चारों धाम, मेरे हो गए चारों धाम, फकीर मैं क्या मांगूं। इसको बजाने आता है? आंगन में आए भोलेनाथ, हीरे मैं क्या मांगूं। भाई सबसे नहीं है, आंगन में आए भोलेनाथ, मेरे आंगन में आए भोलेनाथ, हीरे मैं क्या मांगूं। कम याद है। जब मैंने भोले जी के हाथों को देखा, जब मैंने भोले जी के हाथों को देखा, मुझे मिल गया आशीर्वाद, हीरे मैं क्या मांगूं। मुझे मिल गया आशीर्वाद, फकीर मैं क्या मांगूं। मुझे मिल गया आशीर्वाद, हीरे मैं क्या मांगूं। मुझे मिल गया आशीर्वाद, फकीर मैं क्या मांगूं। मेरे आंगन में आए भोलेनाथ, हीरे मैं क्या मांगूं। मेरे आंगन में आए भोलेनाथ, फकीर मैं क्या मांगूं। जब मैंने भोले जी के मुखड़े को देखा, जब मैंने भोले जी के मुखड़े को देखा, मैं तो हो गई भाव, मैं क्या मांगूं। मैं तो हो गई भव से पार, फकीर मैं क्या मांगूं। मैं तो हो गई भाव से पार, हीरे मैं क्या मांगूं। हो गई भव से पार, फकीर मैं क्या मांगूं। मेरे आप लोग नीचे बैठ जाओ। आए भोलेनाथ, हीरे मैं क्या मांगूं। जब मैंने भोले
ब्रह्मा सृष्टि विचारदा आए सावन महीना हे ब्रह्मा सृष्टि विचारदा आए सावन महीना हे भोला डमरू बजाइदा आइल सावन महीना चक चलाइदा आइल सावन महीना हे भोला डमरू बजाइदा आइल सावन महीना हे राम बनवा चलाइदा आइल सावन महीना हे राम बनवा चलाइदा आइल सावन महीना हे भोला डमरू बजाइदा आइल सावन महीना हे कृष्णा बंसी बजाइदा आइल सावन महीना हे बाबा डमरू बजाइदा आइल सावन महीना हे हनुमत गदा चलाइदा आइल सावन महीना हे हनुमत गदा चलाइदा आइल सावन महीना हे भोला डमरू बजाइदा आइल सावन महीना बोलो भोलेनाथ की जय अब बोला गावन कौन म्हणजे अब गाएंगे गाइए ना तेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे महादेव संवरिया मेरे तेरा कोई न सहारा बिन तेरे महादेव संवरिया मेरे ना बोले तुम चीजों के
कैसे तेरा भजन करूं। नाई से समझाऊं उतना ही मचलता है। गुरुवर तेरे चरणों की अगर भूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ बाबा तकदीर संवर जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। गुरुवर तेरे चरणों की अगर भूल जो मिल जाए। ये सच कहती हूँ बोले तकदीर संवर जाए। फरियाद को सुनने में है कौन तेरे सिवा। हे गुरु तुम न सुनोगे तो अब किसी को सुनाना है। गुरुवर तेरे चरणों की मगर भूल जो मिल जाए। संवर जाए। सच कहती हूँ गुरुवर तकदीर संवर जाए। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना ही वाला अपने जिंदा गए मैं किधर। नहीं की आप लोग ना ताली बजाते तो मजा अच्छा लगता था। लगता कि हाँ कीर्तन हो रहा है। हमारी दीदी लोग बजा रही हमारी पिछवाड़ी दीदी लगते लगा तो सोवत नहीं क्या हो दीदी एकदम पीछे वाली दीदी। एक बार जय करना चाहिए बोलो बोले बाबा की। अरे यहाँ आप कुछ लेने आई हैं प्रभु से अपना घर परिवार बाल बच्चा छोड़ कर आई हैं। हे बाबा मेरी मैया आपके सहारे है और मैं भी आपके सहारे हूँ। एक औरत अपने पति के लिए कैसे कामना करती। हर नारी का सपना होता है कि मुझ पर विपत्ति आ जाए, मेरे बच्चों पर मेरे पति पर कोई विपत्ति ना आए। उसी भजन सुनाते हैं। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना। मेरे सैया की उमरिया बढ़ाए रखना, बोले हमको सुहागन बनाए रखना। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, बोले हमको सुहागन बनाए रखना। चाहिए मुझे सोने का टीका, ना चाहिए मुझे सोने का टीका। सोने का टीका हो सोने का टीका, सोने का टीका हो सोने का टीका। मेरी मांग में सिंदूर सजाए रखना, मेरी मांग में सिंदूर सजाए रखना। हमको सुहागन बनाए
एक वो कजरी सुनाते हैं, एक जैसे ये होता है कि देखिए अगर हम माता जी लगन होगा तुम ना कौन नाही कडरी जे बहिणा ही रहती है बरईसा नाही यार एक दोटी और का कौन कौन रुका बताओ और मलिनिया सिकिया वाला माँ बिटिया गाँव है बड़ा यार बड़ा नहीं लगला बता हलो गाय ना लाड़ू बेटिया लावा देखिए हम माता जी आप लोग सब लोग बात दीजिए कि ऊपर लेके कुछ बन जाए। अब बात गाने की कर रही है और रोज बताने की वंदना दुबे ऊपर है ना बुला रही है उसको लावा दाई हकरा गई ला गावा ये माँ बिटिया गावत नहीं वजह से वंदना दुबे बुलाओ दिन मंजू मोहिनी बुलाओ हाँ मेरा चैनल है सानवी यादव 325 मेरी बेटी के नाम से आप लोग देखिएगा। आप लोग नाच नहीं सकती है आप दोनों फ्लोर में नहीं आधा आधा गाओ जा अपने पिया भी नहीं हो मलिया पिया भी नहीं हो मलिया कलरी बना मोरी मैया
अपने बुलवाओ तुमने जैसे जहाँ तो जैसे मतलब इतना अपने आप को खुश महसूस होगा कि जैसे घर में अपना मतलब एक लड़का से ही जीवन और का उधार होता है। पिंडा पर हमें फिर उन्हें खाते एटी आवाज बिना कुछ सुना रहा था ना। लेकिन जाना तो बाकी पहुंचा देते हैं। आज तो काटने के जो उन बातों ने पहुंचाई हाँ और क्या जो उन बातों ने पहुंचाई। जितना बेटी कर रही है उतना बेटे नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल लीजिए। अब तो से मीडिया में कहा क्या बोलियो जैसे वो बात सही कहा तो लेकिन कहे थोड़ी ना पकड़े बात है। हां देखिए कौन कहता जाती है मूर्ख लोग, हां जिनको क्या बात है सब ज्ञान नहीं है। सब नहीं कहते हैं। आप मानेंगे नहीं, मेरे कॉलोनी में दीवान साहब थे, उनकी 2 बेटियां थी। 2 बेटियां 2 बेटे बराबर। ये बता रही हूं, क्या मैं अपनी माँ बाप की बेटी नहीं हूँ? मेरे भाई 4 हैं, सारा निकम में है। मैं अपनी माँ को पूछती हूँ, सही बात है। एक भाई बड़ा सा संभला है, कमा रहा है, 3 तो भगवान होता है। मेरे 4 पुत्र हैं, चारों करते होंगे, मेरा दुख दूर हो जाएगा। हम लोग 5 बहने थे, हम लोग इतना अपने जीवन में परिश्रम किए, अपनी मम्मी को कभी हमने एक काम नहीं करने दिया। आज भाइयों का दिन है कि मेरी माँ जो नहीं की थी वो भी कर रही है। और उसी कमी है मेरी माँ का कि हम बोलते हैं हमारे घर चलिए अपनी हद का करें। बताइए 2 करते हैं भाई। अभी कल आई थी एक छोटी सी बहन है, उसका विवाह बहुत जरूरी है करने के लिए, क्योंकि भाई लोग ठीक दीदी लोग सही बता रहे हैं। आज इतना सुबह से रिश्ता कोई इतना रोए, चाचा था सुबह टाइम, उसको हम कैंसिल कर दिए। चाचा था कैंसिल कर, भविष्य में बाबा के नाम से कभी हम झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन हम इतना रो रहे थे कि हमको मजबूरन चाचा कैंसिल करना पड़ा। क्योंकि मेरी बहन इतना रो रही थी, छोटी वाली इतना रो रही थी, मैं इतनी मजबूर थी। माता रानी लक्ष्मी माता मुझे उस लायक बनाए होते कि मैं अपनी बहन का विवाह कर देती। मेरा एक बार गुनाह होता है कि मैं अपने गुरु भाई की बहन से चंदा लेकर उसकी शादी कर दूं, मेरा यही मन करता है। इतना ये मुरीद है इससे कोई हद नहीं। ड्रिंक करके आते हैं, कपड़ा धो, बनाओ, खिलाओ, फिर मार गाली सुनो उन लोग का, बहुत बहुत दिक्कत है उसके लिए। बहुत और पढ़ने में बहुत अच्छी है,
अभी ये दूसरा साल है, एडमिशन करवा दे इंटर में, हम अपना पढ़ाई कर रही है, बहुत अच्छी है। मारे उन लोगों को सब बुद्धि दे प्रभु, विनाश काले बुद्धि। जानती हैं मैं सबकी अगुवाई करवा देती हूँ, क्योंकि भाइयों का नहीं करवाती। क्यों जानती है? मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई लड़की, कोई कन्या का श्राप मुझ पर लगे। आपकी लड़की को मैं विवाह करवा दूं, वो आदमी की माँ करेगा, आप तो सरापेगी उस बच्ची, हम तो सरापेगी। मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है। मेरी लोग बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, दहेज देने के बजाय एक छोटा सा घर दीजिए उसको, देता है। क्योंकि इतना देख के तकलीफ होता है सबको सुन के, देख के क्या होता है। अभी एक पति पत्नी कितना भी काम कर ले दोनों लोग, लेकिन पत्नी जब घर जाएगी तो वो काम कर दिया है। पति आएंगे तो उनको थके रहेंगे, उनको चाय है, पानी है, नाश्ता है। एक औरत कितना भी मेहनत करके आए तो स्वयं अपने हाथों से, या बच्चे उस लायक हैं। अभी तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप लोग घर पहुंच जाएंगी तुरंत आपको चाय, पानी, नाश्ता मिल जाएगा। आगे चल के कौन जानता है। मैं तो अपनी जान, मुझे बाहर भरोसा, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था हो दे रही। माता रानी मेरे कर्म में जाए, बस यही विश्वास है कि बाबा जानती है। जीवन में होता है कि जो बुजुर्ग लोग कहते थे कि नाक बाज में कोई तक पहिर में सरपट बोले, ये कहावत है। मेरा दिल जब खराब आया, मैं सबसे पहले अपने माइक का सहारा ली। मुझे वहां भी ठिकाना नहीं मिला, शायद मुझे नहीं कमी हो। उसके बाद मैं निहाल गई, मेरा वहां भी ठिकाना नहीं मिला। मैं अपनी बुआ के घर सुन गई, मेरा वहां भी गुजारा नहीं हुआ। हार कर मैं रूठ गया। आज जैसे आप लोग के शरण में, आप लोग जो 10 दे रही है, 20 दे रही है, मैं महाराज चर्चा मत हूँ, मेरा हर दुख हो जाता है। नहीं तो आप जानती हैं लोग टीवी पिक्चर में देखे होंगे, किसी को मारा जाता है, सुनाया जाता है, किसी को फांसी लगाया जाता है। वो चीज मेरे साथ गुजरा होता है। मैं कैसे बची हूँ अपने बच्चों की वजह से, अपने पति की वजह से, भगवान की वजह से, कि बाबा मेरे लिए क्या रच के रखे हैं, ये नहीं मुझे पता है। अगर आप अपने लड़की का विदाई कर रहे हैं, इतना जरूर कहिए कि बेटी जा, जिस घर तू जा रही है और घर तेरा हो या ना हो, लेकिन ये घर तेरा है। लेकिन क्या करते, जा बिटिया यहाँ से जा, डोली पे तो जाऊँ और नहीं करते। आज माननीय मोदी जी बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं उनके और कहा से नहीं खुश हुई, कितने कहा से कुछ सुना किया, जो बेटी और बेटा को बराबर कर दिए हैं। जितना बेटी बेटा को हक मिलेगा उतना बेटी को भी मिलेगा। कोई बेटी लेके नहीं आ रही है, लेकिन डर तो है कुछ कुछ भाई का। तो देखिए हम इतना ही करेंगे। आपकी बेटी है, बच्ची है, आपके पास जब तक हमने उनको पढ़ाई लिखाई तो जिस लाइन में पहुंची भेजिए उनको, ताकि वो अपने पैर पे खड़ी रहे। कभी ये ना बोले कि आज हमको 10 रुपये दे दीजिए, हमको काम है। मेहनत करती है, परिश्रम करती है, अगर फिर तो निर्भर रहेगी तो शायद आप उसको अकेले मोहताज नहीं रहेंगे। आज इनकी कृपा से, आप लोग के सहयोग से तो भी कुछ मेरा उद्देश्य किया है। एक दिन जिस समय आपके सागर में आई थी रूम लेकर रहने, मेरे पास केवल 2 साड़ी था। मेरे नाक की कील, कान में मेरे पहना सब छीन लिया। बच्चे 3 लोग 4 लोग, हेलो मेरे बाबू मेरे को आज आपकी कृपा इतनी कृपा है, करती नहीं, साड़ी नहीं करती मुझे लोग। मैं मेरे गुरु भाई लोग मुझे देती है, मैं वहीं से मेरा पार हो जा रहा है। आप सोचिए आज इतनी लोग हैं मेरे घर में चले जाए, मुझे ये भरोसा है, मैं पहला भी जाना चाहती हूँ सबको। उस समय में हार नहीं, मेरी पड़ोसी लड़की थी, वहीं चलाती थी, इधर भी आगे बढ़ना ना भरोसा, एकदम सावली सी थी।
मैं वो उसका सुख मांगती, आज मुझे तो मेरे पास सूखा नहीं, गिला हो गया मेरा। मैं मजबूरियां मंदिर पे जाती थी हर शनिवार के दिन, जो आज हमारे झारखंड महादेव का देन है कि आज मुझे कोई चीज कमी नहीं है। मैंने अपने ससुराल में घर बनवाई, जो मेरे घर वाले मुझे प्रताड़ित किए वही मेरी इज्जत थी। लेकिन जानती है मेरी कुछ शौक आ रहा है, इनकी देन है। मैं चैनल बनाई, मेरा चैनल 1 महीने में मोनेटाइज हुआ। मैं वंदना दीदी को मोबाइल में देखती थी कि वंदना दीदी को मैं देखूं तो वंदना दीदी इतनी अच्छी लगती है, कितना अच्छा गाती है। मैं वहां पहुंच गई, मंजू वाली को देखी मैं वहां पहुंची। आज वो दीदी लोग मेरी मुझे बुलाती है कि आइए आप बहुत अच्छा गाती है। मेरी औकात नहीं है, मेरे माता रानी का देन है, मेरे महादेव का देन है और आप लोगों का साथ है, सहयोग है। हम सबसे कहेंगे आप लोग के पास पैसा है तो भी हमको बुलाइए, नहीं है तो भी बुलाइए। हम कभी अपना जुबान नहीं खोलेंगे कि हमको इतना दीजिए। आपको भगवान दे रही हो तो बनेगा तो आप देंगी, नहीं है तो किसी से मांग के मत दीजिएगा। बोलो भोलेनाथ की जय। अभी किसी बच्चे का या माता पिता में से कोई एक भगवान के हाथ चले जाए, चाचा कहिए हाँ बाटी हम देखो, चाचा कहिए हाँ देखो, बहुत है। लेकिन अंत में कोई चीज का होता नहीं, माँ जैसा संसार में कोई नहीं। उसी पे भले कदरी सुनाते हैं कि ससुर में रोए बिना माई के बिटिया के लिए मोर खबरिया ना। जन्म देने वाली माँ भी तिरस्कार कर देती है जब उसका समय खराब होता है। अगर आप करेंगे नहीं तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। अरे बाबा हमारा
के मुझे ही खबर नहीं है ना, के मुझे ही खबर रोई है ना, एहो के मुझे ही खबर नहीं है ना, के मुझे ही खबर रोई है ना। ससुर में रोई बिना माई के बिटिया के लिए मोर खबरिया ना, रवे रोए बिन माई के बिटिया के लिए मोर खबरिया ना। माई जोत मोर बिरन के में जटिल माई, माई जोत मोर बिरन के में जटिल, में जटिल दियो दियो हरियाणा, एहो में जटिल दियो दियो हरियाणा, ससुर में रोई बिना माई के बिटिया के लिए मोर खबरिया ना, ससुर में रोई बिना माई के बिटिया के लिए मोर खबरिया ना, बोलो बड़े बाबा की जय। संसार में माँ जैसा कोई नहीं, संसार में माँ जैसा कोई नहीं। तुम्हारी होती है जो अपनी समस्या अपनी माँ से बता सकती है, अपनी मन की बात बता सकती है। मैं जो जाइए अगर माँ नहीं है ना तो जैसे कोई है नहीं मेरे में, हम हमारा आदर करने वाला कोई नहीं। और अपनी बहन नहीं है तो भी लगता है कोई नहीं। एक माँ बहन ये जो मन की बातें समझती है पूछती है, माँ से आप बेझिझक बता सकती है कि माँ हमको ये तकलीफ है ये दुख। और किसी से कहेंगी आप भाभी से कहेंगे ना कल वही भाभी माँ से बोल देगी तो माँ है उनकी इज्जत करिए कदर करिए। संसार माँ ऐसा कोई नहीं। एक निर्गुण सुनाते हैं हम। टाइम देखिए, थोड़ा सा टाइम देखिए। 6 बजे ज़्यादा हो गए कितना हुआ? 6:30। तोहर दैया तोहर दैया ही माटी के मकान बाए काहे के गुमान बाए ना, तोहर दैया ही माटी के मकान बाए काहे के गुमान बाए ना, जोड़वा के तेनो पाई पाई साथे कहूँ न जाई, जोड़वा के तेनो पाई जोड़वा के तेनो पाई पाई साथे कहूँ न जाई, जोड़वा के तेनो तो ही जाए भले हो, तो ही जाए भले बांध के मकान बाए काहे गुमान बाए ना, तो ही जाए भले बांध के मकान बाए काहे के गुमान बाए ना।
के गुमान गाएगा। धर्म गए बार बार करो सबसे तुम प्यार, धर्म गए माल दुनिया में बढ़ जाए गले सबको लगाओ, माल दुनिया बढ़ जाए गले सबको लगाओ, माल दुनिया में बढ़ जाए गले सबको लगाओ। ओ तुम्हें बड़े बड़े हो, तुम्हें बड़े बड़े गीता और कुरान बाबा काहे के गुमान गाएगा। तुम्हें बड़े बड़े गीता और कुरान बाबा काहे के गुमान गाएगा। तोहर गैया ही माटी के मकान बाबा काहे के गुमान गाएगा। तोहर गैया ही माटी के मकान बाबा काहे के गुमान गाएगा। बोल बोल बाबा की जय। बड़ी दीदी बस एक समय हो रहा है। बाबा भोलेनाथ लगाए था, हाँ, काशी हाँ। भी सुना था बस। बम बोल रहा हाँ, है। उधर लगाए तो मेरे बाकी इतना आप लोग खड़े हो जाइए, सब के सब लोग उठिए, सब लोग उठाइए, उठिए। भगवान करे जिसका पैर दर्द हो रहा है महादेव उनका पैर ठीक कर देगा। हमको दीदी हमारी रोने लगी थी, दोनों दीदी, वो भी दीदी ये भी दीदी पीछे वाली, दोनों दीदी रोने लगी थी। एक बार जगह गई बोलो भोलेनाथ की जय। अरे मायन पुराना भैरो बाबा जय हो, जय हो। मायन पुराना भैरो बाबा, मायन पुराना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। हाथ उठाइए, बोलो भोले बाबा की जय। कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायन पुराना भैरो बाबा जय हो, जय हो। मायन पुराना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। हाथ आइए, बोलो भोले बाबा की जय। अरे तेज से बोला, बोलो भोले बाबा की जय। कि बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है काशी। मायन पुराना भैरो बाबा जय हो, जय हो। मायन पुराना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल। आप लोग मिनट काशी, अरे शीतल के शीतल छैया में, हाँ छैया में, भोले बाबा के अंगनैया में शंभो जी, अंगनैया में भोले बाबा के, अंगनैया में शंभो जी के। देखा एक त्रिशूल पे बस गइल बा विश्वनाथ काशी। बात कहिए विश्वनाथ का लेकर रहिए, बोलो विश्वनाथ महाराज की जय। कि बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल
चाचा बोलिए। हमारी सभी यूट्यूब फैमिली से हर हर महादेव। रानी हर हर महादेव। तुम आई, अब हम बंद करने वाले थे लाइव। देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितने दीदी लोग आएंगे, देखो देखो सब और पीछे बैठी हुई है। इन्हीं के घर पे पूजा है। ये दीदी बड़ी अच्छी, इनका वो आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है रानी। देखो चलो अब तुम आ गई हो, नहीं बंद करेंगे, कमेंट करो फटाफट। दीदी बोलिए। हाँ अरे यार हो ना रही है कौन वाला वो काम कर रही थी। मैं कहाँ गादा छोटा हाँ एकदम मन में मत रखा गादा। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। हाथों में बज रही डमरू, गलों में सर्प की माला। हाथों में बज रही डमरू, गले में सर्प की माला। जटा से बह रही गंगा, नहा लो जिसका दिल चाहे। जटा में बह रही गंगा, नहा लो जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। हमारे शिव गुरु को मना लो जिसका दिल चाहे। हमारे गुरु को मना लो जिसका दिल चाहे। हाथों में बज रही डमरू, गलों में सर्प की माला। हाथों में बज रही डमरू, गले में सर्प की माला। जटा से बह रही गंगा, नहा लो जिसका दिल चाहे। हे जटा में बह रही गंगा, नहा लो जिसका दिल चाहे। पहली बार गा रहे हैं, इस गाना को सुने अच्छे से, बढ़िया से याद नहीं है, गा रहे हैं। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी आई हूँ। ओ भोले बम बम भोले, मैं तेरी सुना मैंने तेरी काशी गंगा बहती। कोरबा ना सही होगा। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ बम भोले, ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना मैंने तेरी काशी में माँ गौरा विराजी है। सुना
सुना मैंने तेरी उदासी में माँ गंगा विराजी है। मैं उसी गंगा नहाने को, उन्हीं गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले सुना मैंने तेरी काशी में तेरे डमरू की धुन बाजे। उसी धुन को मैं सुनने को, उसी धुन को मैं सुनने को मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना मैंने तेरी काशी में दुखड़े को सुना जाता। सुना सुना मैंने तेरी काशी में दुखड़े को सुनाया है। उसी दुखड़े बताने को, किसी दुखड़े बताने को मैं तेरी काशी में आई हूँ। मुझे बाबा ओ बम भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ बम भोले ओ मेरे भोले मैं काशी नगरी में आई हूँ। ओ बम भोले ओ मेरे भोले मैं तेरी नगरी में आई हूँ। ओ बम भोले ओ बम भोले मैं तेरी काशी में आई हूँ। बोल बोले बाबा की जय। क्या कोई जान ना पाओ कहीं टंकी ना देता है सच में। रोड पर डबल चर्चा हम लोग भादों में जाओ कहाँ जाएगा? अच्छा बना। बाबा विश्वनाथ और राम जी का वो तो अटके बुलाए हैं। वह दिन एक चर्चा रहा शाम के वीडियो बना रहा 3 बजे से 2 बजे से सुरेश में चर्चा करे तो सुरेश में वीडियो बना रहा। वीडियो बना रहा पहुंचे 8:30 बजे घरे। तो वीडियो कह रहे मम्मी मैं कपड़ा दिया मॉल में चली गई। अच्छा कपड़ा जब फोन आया कहा चल लू बेलवाई पैदल हमको आखिरी जाएगा आगे सुनार जाएगा। हमके हम आखिरी सुनार में मतलब जाते हैं कह कि तब हमके कहीं और चलो चली कहा हमके अयोध्या। अब वहां से आने में हम लोग का 10 बजे ट्रेन थी। दिन भर कुछ ना खाए ना पिए वहां से आए हैं। कपड़ा पैकिंग किए तो साड़ी रखे हैं पैसा रखे हैं बस। सब लोग लगभग 10-12 लोग थे। चलिए जाती है छोटा जबरा सारा सबका दर्शन हो गया। नागेश्वर महाराज जब पहला दर्शन नागेश्वर महाराज का होता है। जब नागेश्वर महाराज का दर्शन करने गए फिर खूब तेज था। हम इतना सोचे थे कि जल चढ़ाएंगे जल लेके आएंगे बाबा का स्नान किया होगा ऐसा लगा ना। लेकिन हमको थोड़ा सा नियम अच्छा था कि कुछ लोग भागा छोड़ देते थे इस तरह ढकेल देते थे। अब कुछ लोग पैसे लोग हम गए दर्शन करने के लिए। दर्शन करे बाबा को बढ़िया से देखे हुए जल चढ़ाए जल बोट निकाल ली।
ये तो पुलिस कह रहे मरना है क्या? हमके अगर मर जाए तो अच्छी बात है ना, कहाँ पे जीने आएगा। अरे देवी आप जाइए, हम चले आए। बताइए, मरने तो सब आए हैं, ऐसा कोई है जिसको पता नहीं कि मरना नहीं है? अब बाबा के हम तो कहते बाबा मेरी मौत बहुत आपके नाम से हो। हाँ अगली बार भी ऐसे उठा गए थे, लेकिन हाँ नागेश्वर में नहीं लगा, नहीं नागेश्वर में छूट गया था मेरी बढ़िया से। सब जगह चोंगा लगा है। अरे पाकर वो चुंगा ना कहल की नहीं आती, ये करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए। जानती क्या, कुछ लोग को रोक दीजिए, जैसे वहाँ का चोंगा वाला मन नहीं भरता। नहीं करता मन, इसीलिए जाने दीजिए, हमारा चोंगा निकलने के बाद जाएंगे। नहीं गए, 2 साल से हम नहीं गए। पैसा जल की पैसा देंगे? अरे क्या कर ए बाबा ढोंगी लोग बैठा है क्या हुई? तो जानती है जब राम जी को राम जन्मभूमि को दर्शन करने के लिए ना, अरे सारा इतना घुमा दिया, वही भी पैरों में कट गया, घुमा दिया, घुमाते 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 जब पहुंचे उनके सामने ऐसे हम तो अवाक, बस हमको रोना आ गया, बस हम रो रहे हैं, हम प्रभु से क्या कहें, हम रोने लगे। उसके बाद जब हम रोने लगे, एक लेडीज पूछती दीदी कहाँ मांगी? हम बोले बहन हम कुछ मांगे ही नहीं, मांगने की आवश्यकता क्या है, प्रभु तो आत्मा की बात चाहते हैं, मुझे एक ही चीज चाहिए प्रभु, आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं माया को मांगू जो आप मेरे हित में लिखे होंगे, मेरे कर्म में जो मैं अच्छा कर्म कर रही होंगी तो आप मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। बोलो भोलेनाथ की जय। बोलिए आई हो दादा निहार हो गई बा। आप बोले अंजोरा है, अभी अंजोरा है, अंजोरा है उजेरिया पाक लगा बा। हम बता रहे, चलिए माइक के हाथ जोड़िए, इससे थोड़ा सा देखिए तना रहा क्या, और आगे और आप आगे ऐसे हाथ जोड़िए, शिव गुरु सब लोग हाथ जोड़िए, शिव गुरु चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी की चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब बोले क्या मान्यता अपमानित थी, किस उपलक्ष्य में करवा रही हैं? किसी को गुरु बनाना है महादेव को? अच्छा हाथ उठाइए, आपको दोनों लोग को, बहुत अच्छी बात। देखिए पूजा तो आपके घर में दीदी होवे करता है, हमारी बात को बुरा होता नहीं है। लगभग अगर हम यहाँ हैं तो हम सब गुरु बहन हैं, ठीक? हम लोग दीदी मेरा तो भतीजी कलकत्ते से जोड़ दिया। हाँ तो अच्छा किया। आप बताइए हमको, ना गुरु भाव से नहीं ना कोई, जब आप जाएंगे ना तो बाबा अरे महाराज भी देखेंगे कि कौन से लेवल का है, इसको ये लवारिस नहीं है, इसको कोई अस्तित्व नहीं है। हम नहीं करें, हमारे माँ बोल रही इसको गुरु बनाइए ना भाई। अच्छा दोनों हाथ रहेगा, हमारे गुरु को या किसी गुरु को कितने लोग गुरु बनाए, हाथ रहेगा, कितने लोग बनाए ऐसे करिएगा, ऐसे ऐसे कितने लोग बनाइए, झूठ मतलब बोलिएगा दीदी, लोग बनाइए आप महादेव को गुरु बनाइए। हाँ बहुत अच्छी बात। अरे यहाँ तो हमारी सारी हमें बनाई दीदी, हम ही दोनों के बनाए। हाँ नहीं, जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है बहन लोग, तो बच्चे का एडमिशन नहीं करवाएंगे तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, वैसे ये अध्यापक गुरु है, जब तक गुरु नहीं बनाएंगी मुझे स्वीकार नहीं, भटकते रहिए, कितना योगी भटकेंगी। हाँ आपको तो बनाए थे, आपके फैमिली में कितने लोग हैं? सबके लिखवाए हो, सबके लिखवाए हो नहीं,
शादी बात मत करो। पूछिए बहू से। दीदी आप लिखवाई थी सबके थाने पे थोड़ी थी। सबके नाम लिख दे हाँ लिखाई बटी तो देखिए सबके गुरु महादेव है। नाम नहीं लिखी थी। नहीं नाम नहीं लिखना है। आप जोड़िए अभी आप फिर जोड़ते हैं। जोड़िए आप कितने फैमिली है पूरा फैमिली का नाम जोड़िए। कितने आपके साथ हो बेटियों को छुड़ा के जिनकी शादी हुई हो जो घर से जा चुकी है जो है 15 लोग हैं। अरे बाप रे तो खाता आएगा हमके। बाहर छोटा छोटा पोता पोती। देखिए और कोई आप कहीं नहीं बनाई। कितने फैमिली है आपके। नहीं तो अम्मा खाना बाहर कौन जाए क्या। बोलिए कितने फैमिली है। गिन लीजिए गिनती करिए गिनती करिए। दीदी 15 परिवार है आपके। छोटा छोटा सब लेकिन जो हम कहेंगे दोहराइएगा 15 नाम की हे महारानी देवी जो याद रहा 15 नाम की सूची। अरे बाबा चलिए चलिए ना होगा रहने दीजिए। चलिए चलिए 15 नाम की सूची लाना कपड़े महादेव के ए बहू अंतरिक्ष 15 नाम की सूची महादेव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज हो महादेव। जागा जागा महादेव मैया भवानी की जय हो। दया गई शुरुआत महादेव। 6 नाम की सूची महादेव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज हो महादेव। जागा जागा महादेव मैया भवानी की जय हो। महादेव परमपिता वो आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। महादेव आज से हमारे 15 और 6 भाई बहन आपको गुरु बनाए हैं। हे पिता स्वयं गुरु की भांति इन्हें बुराई से बचाइएगा अच्छाई के रास्ते पर ले जाइएगा। इनकी न्याय कभी डर लगाए ना। आप हमेशा गुरु की भांति इनको बढ़ाते रहिएगा ज्ञान देते रहिएगा। इनके घर में इनके परिवार में सदा सुख संपत्ति। बोलो भोले बाबा की जय। हम तो पहले इतना ही कर रहे हैं वही लिखवाए रहे करे रहे टक्का इधर उठा हो टक्का से उठा है।